मंजिलें बहुत हैं मगर जहां कारवां रुक जाए वो नखलिस्तान आप हैं। रूबरू हुए तो हमसे कई मगर जहां गुफ्तगू छिड़ जाए वो मेहरबा आप हैं। रेडियो सखी पारोमिता गोस्वामी का प्यार भरा नमस्कार स्वीकार करें और बिंदिया की चमक में थोड़ी देर मेरे संग खो जाइए। बहनों, आज मैं आपके लिए लेकर आई हूं हंसी ठिठोली, मगर इससे पहले बात कर लेते हैं समाज और हमारे संस्कृति पर। देखा जाए तो हम महिलाओं के कंधों पर समाज और संस्कृति को बांधे रखने की बहुत बड़ी जिम्मेदारी है, क्योंकि आने वाले कल की परवरिश हमारे हाथों ही तो होती है। जब तक हम मायके में रहती हैं वहां के तौर तरीके सीखती हैं, और जब ब्याह होकर ससुराल आ जाती हैं तो वहां का आचार व्यवहार सीखना पड़ता है। अपने बच्चों की परवरिश के दौरान हम कई बार दोनों ही घरों के संस्कार उनको सिखाते हैं, और जब बच्चा समाज में कदम रखता है तब एक नई संस्कार के साथ स्वयं को पेश करता है। यूं कह लीजिए मिश्रित, कुछ मायके वालों का और कुछ ससुराल वालों का। एक बेहतर नागरिक, एक अच्छा इंसान, एक संस्कारी, यही सब तो हम महिलाओं की देन है आज की समाज को। अपनी संस्कृति को एक धरोहर के रूप में संजोए रखती हैं और उसे सही तरीके से वक्त आने पर अंकुरित करती हैं। वैसे देखा जाए तो यदि हम महिलाएं अपनी इस जिम्मेदारी से पीछे हट जाएं तो समाज को ढहने में वक्त नहीं लगेगा, क्योंकि हम महिलाएं इस समाज की एक महत्वपूर्ण कड़ी हैं। और पुरुष के पीछे देखा जाए तो एक महिला अवश्य खड़ी मिलेगी जो उसे संस्कार की उत्तरदायिनी है। युगों युगों से समाज की छवि में बदलाव देखा गया है, मगर दुख की बात है कि आज भी महिलाएं इस बदलाव का हिस्सा इतनी नहीं बन पाई हैं जितना कि होना चाहिए। समाज चाहे कितनी भी तरक्की कर ले, मगर एक महिला को आगे बढ़ने में तकलीफ जरूर होती है। ऐसा नहीं है कि महिलाएं आगे नहीं बढ़ रही हैं, मगर उनकी गति अभी भी बहुत धीमी है। संस्कार, बंदिश, रूढ़िवादी के चलते तो कई बार उन्हें अपने सपनों को मारकर जीना पड़ता है, और उस पर सही व्यवस्था की कमी के चलते तो जो थोड़ा बहुत घर से निकल भी आती हैं उनके लिए भी बाधा कभी न कभी उत्पन्न हो ही जाती है। पर्व, त्योहार, रस्म रिवाज, ये सब जितना हम महिलाओं के अंदर भरा रहता है उतना शायद ही किसी और के अंदर। अगर भरा ना भी हो तो भी समाज उससे उम्मीद हमेशा यही करता है। औरत को संस्कृति का संयोजक मान लेना उचित है, मगर इसके साथ साथ ये भी जरूरी है कि समाज में एक महिला की सही रूप से पहचान भी हो। अगर वो घर संभाल सकती है तो समाज की जिम्मेदारी भी उसे निसंकोच होकर समाज में आगे बढ़ने देना चाहिए। फिर देखना संस्कृति में 4 चांद लग जाएंगे। बहनों, हमारी बातें तो चलती ही रहेंगी, मगर जरा हंसी ठिठोली भी हो जाए तो आज मैं आपको सुनाऊंगी कुछ हास्य गीत। और सबसे पहले सुनते हैं पति पत्नी के बीच मीठी नोक-झोंक से भरी ये खूबसूरत गीत किशोर कुमार और गीता दत्त की आवाज में। फिल्म है अधिकार, गीतकार हैं राजा मेहंदी अली खान और संगीतकार हैं अविनाश कमाता हूँ बहुत कुछ पर कमाई डूब जाती है। कुछ इनकम टैक्स ले जाता है, कुछ बीवी उड़ाती है। कुछ इनकम टैक्स ले जाता है, कुछ बीवी उड़ाती है। कमाता हूँ बहुत कुछ पर कमाई डूब जाती है। अच्छा कहो तुम कुछ भी, लेकिन ये समझदारों का कहना है। कहो तुम कुछ भी, लेकिन ये समझदारों का कहना है। क्या लुटा देती है घर को मर्द, औरत घर बनाती है। लुटा देती है घर को मर्द, औरत घर बनाती है। हाँ, तेरी इन साड़ियों ने जम्परों ने मार डाला है। और तेरी इन साड़ियों ने, अरे जम्परों ने मार डाला है।
तेरी दिवाली की खातिर मेरा निकला दिवाला है। मैं कड़का हूँ, मैं कड़का हूँ, मैं कड़का, जेब से तू सेंट कपड़ों में लगाती है। मैं कड़का, जेब से तू सेंट कपड़ों में लगाती है। कमाता हूँ बहुत कुछ पर कमाई डूब जाती है। बसें भी शहर में चलती है। तो चलने तो क्या हुआ। बसें भी शहर में चलती है, क्यों टैक्सी में जाते हो, सिनेमा देखते हो, होटलों के बिल चुकाते हो। कमाई आधी बाहर और आधी घर में आती है। कमाई आधी बाहर और आधी घर में आती है। लुटा देते हैं घर को मन, औरत घर बनाती है। कमाता हूँ बहुत कुछ पर कमाई डूब जाती है। कमाता हूँ बहुत कुछ पर कमाई डूब जाती है। उबल जाता हो चाहे दूध, चाहे रोटी जलती हो। पहनकर रेशमी सा, अरे मोरी सा, हमोरी हमोरी सा, नखरबाली नखरबाली, सुन ले मोरी, सुन ले मोरी सा, सारे गामा पाधानी सा, सानी धापा मागारे साड़ी साड़ी। तू है निपट अनारी, पहने लेछमी छाली, पहन कर रेशमी साड़ी। तुम ऐसे ऐसे चलती हो, तुम ऐसे ऐसे चलती हो, तुम ऐसे मैं बातें जब सुनाता हूँ मुझे आंखें दिखाती है। मैं बातें जब सुनाता हूँ मुझे आंखें दिखाती है। कमाता हूँ बहुत कुछ पर कमाई डूब जाती है। दादा उड़ा देते हैं पैसा, बाद में फिर हाथ मलते हैं। शू बीजू न जाके कहजे हाथ मलू शू। दबा के मुंह में सिगरेट आप ऐसे ऐसे चलते हैं। मुसीबत सर पे जब आती है बीवी काम आती है। मुसीबत सर पे जब आती है बीवी काम आती है। लुटा देते हैं घर को मर्द, औरत घर बनाती है। कमाता हूँ बहुत कुछ पर कमाई डूब जाती है। भांडूना का भांडूना का भांडूना का भांडूना का नहीं दाम, नहीं दाम, नहीं दाम, नहीं दाम, भांडूना का भांडूना का नहीं दाम, नहीं दाम, भांडूना का नहीं दाम, भांडूना का नहीं दाम। मेरे पास दाम नहीं है, मेरे पास दाम नहीं है, मेरे पास दाम नहीं। ओ बहनों, अभी आप सुन रहे थे किशोर कुमार और गीता दत्त को फिल्म अधिकार में। लीजिए सुनिए हास्य वार्ता देखो देखो भीग न जाना। वार्ताकार हैं दीप्ति श्रीवास्तव। नमस्कार बहनों, मैं आपको हास्य व्यंग वार्ता देखो देखो भीग न जाना सुनाने जा रही हूँ। अरे अरे, यहाँ मन के भीगने की बात थोड़ी हो रही है। बरसात का मौसम, रिमझिम फुहार, गर्मी से राहत, पेड़ पौधों का झूम झूम कर गाना, दादुर का टर टर टर्राना, यानी वर्षा ऋतु के लिए फूल पत्ती भीगे गीले कैनवास पर प्रकृति काढ़ रही है। देखो देखो बादल कैसे रंग बिरंगी, जैसे किसी ने पेंट ब्रश से रंग दिया। आह, कितने सुंदर। अरे भैया, उनकी मम्मी होगी ना डांट डांट कर सिखाने वाली। उनको भी वेकेशन होमवर्क रहा होगा। बेचारे इतना सारा रंगते रंगते परेशान हो गए होंगे, जैसे हम लोग होते हैं ना। कितना होमवर्क मिलता है उनको, तो छुट्टी में खेलने ही नहीं मिला होगा। बेचारे बादल। मायूस हो दोनों भाई बहन आसमान देखते हुए बादलों की अवस्था पर चिंता व्यक्त करने लगे। आपसी बातचीत चल ही रही थी कि
उनकी मम्मी ने घर के अंदर से आवाज लगाई, बच्चों घर में आ जाओ, बारिश होने वाली है। बच्चे बादलों को लेकर गहन विचार विमर्श में मशगूल थे कि उन्हें माँ की आवाज सुनाई ही नहीं पड़ी। भगवान जी, इनकी मैडम से कहना इतना होमवर्क क्यों देती हैं? नीला, गुलाबी, आसमानी, नारंगी रंग भरते भरते कितनी अंगुलियां दर्द होती होगी ना, जैसे हमारी होती है। जरा अच्छे से डांट लगाना, इनको खेलने ही समय नहीं मिलता होगा। और तो पूरी छुट्टी खत्म हो गई, फिर से बच्चे बाहर ही है। वह अपनी छतरी उठा सामने के पार्क में लेने आ गई, जहां दोनों खेल रहे थे। डांटते हुए घसीटते हुए घर ले चली। अब मैडम छतरी की बच्चों की माता के ऊपर बड़ा गुस्सा आया। वह क्रोध से लाल पीली होती। यह लाल पीलापन मैडम छतरी के ऊपर प्रिंट बनकर उनके कपड़ों पर छप गया। वह सुंदर प्रिंटेड छतरी में बदल गई। बच्चों का मन छतरी लेकर पानी में दौड़ लगा, छपाक छपाक करने को हो आया। मम्मी का गुस्सा देखकर पर बिना चू चपाट किए चुपचाप घर आ गए। घर में एकदम शांति। छींटेदार रंग बिरंगी छतरी देख उसको लेकर गोल गोल घुमाते हुए पानी में घूमने को मन ललचाने लगा। अब तो बाजार में भी एक से बढ़कर एक सुंदर सुंदर छतरियां आ पड़ी। लाल, नीली, परी, हरी सुंदरता से मायने बदलती मनमोहक छतरियां। प्रिंटेड छतरी के कहने ही क्या, एक से बढ़कर एक मन भावन जी जलताती छतरियां। एक दिन पर्स में मैडम छतरी को डाल निकल पड़ी टहलने। गोया छतरी ना हो, जैसे कोई महारानी हो। अंदर पड़े पड़े पर्स में मैडम छतरी उगता गई। उनको दुनिया के नज़ारे देखने की चाहत हो आई। क्या करती बेचारी, पर्स रूपी जेल में कैदी बनी सजा काट रही थी। जब से उनका छाता का बोनसाई छतरी रूप में बदला है, तभी से उनकी किस्मत में जेल लिख गई। बंद अंधेरे कूपे में अकेली पड़ी घुट्टी कुड़ती रहती। बिना बरसात धूप के मौसम में वह मजे से अपने संगी साथियों के साथ मौज मस्ती करती दीवान या ड्रावर के अंदर में पड़ी रहती। कभी जेल में कैद होने जैसे महसूस नहीं करती। परंतु पर्स में लिपस्टिक, कंघी, पाउडर के साथ रहने में अपने आप को बड़ा हीन महसूस करती, बड़ा कमतर स्तर महसूस करती। छाता का रूप बिगाड़ने वालों को जी भर कोसती मैडम छतरी। एक जमाना था जब छाता लेकर जमींदार साहब के साथ कारिंदा चलता, तब छाते का बड़ा रौब होता था। और जब बूढ़ा आदमी छाता लेकर चलता है, तब वह छाता उसके बुढ़ापे का सहारा बन जाता है। कोई टहलने छाता लेकर निकलता है, तब वह उसके आवारा पशुओं से बचाव का साधन बन जाता है। और कोई महिला हाथ में छाता लेकर चलती है, तो वह उसकी सुरक्षा का हथियार बन जाता है। आज की छतरी में तो हम आधे भीगी जाते हैं। ये छतरी भी ना होती बड़ी छोटी सी है। छाता के कितने भी कशीदे पढ़ो कम ही है। उन 12 कड़ी के छातों के, बड़े बड़े छातों के नीचे आज का छोटा सा पूरा परिवार खड़ा हो सकता था। राज कपूर साहब और नरगिस जी के ऊपर फिल्माया गाना आपको तो याद ही होगा ना। प्यार हुआ, इकरार हुआ, प्यार से फिर क्यों डरता है दिल। उसमें छाता कितनी शान से अकड़ते हुए अपनी भूमिका निभाया है, जानते ही होगे ना आप। तब मैं छाता बोला एकल वर्णी हुआ करता था, काला, इसीलिए तो कभी किसी की नजर नहीं लगी मुझे। अब जब से मैंने अपना जेंडर बदला और छतरी कहराने लगा, सुंदरता की मिसाल बन गया, तब से कुछ ना कुछ छोटे मोटे हादसे मेरी छतरी के साथ होते रहते हैं। कभी मेरी कमर टूट जाती है, तो कभी समय पर खुलने में आलसी कर जाता हूँ, और जोर जबरदस्ती कर खोलते हैं
तो जिद्दी बच्चे की तरह उलट पलट जाता हूँ, तो कभी मेरा कपड़ा ही मेरी कमान में फंसकर अटक जाता है। अपना भी तो कुछ वजूद है कि नहीं? मैं ना रहूं तो बारिश में भीगते सर्दी जुकाम से पीड़ित हो जाएंगे ये लोग। जब पवन अपनी पूरी वेग से होता है तब मुझ जैसे छतरी पर फिदा हो उठता है और मुझे अपने संग सैर पर ले चलने उतावला हो उठता है। ऐसे में बेचारी छतरी धारक की तो आफत ही आ जाती है। छतरी संभालूं कि हवा से बचूं? बेचारे की पानी से तरबतर होने की शामत आ जाती है। छतरी थी भी बड़ी कमनीय, हवा को देख मचल उठती, कहती, हवा हवा ए हवा कहाँ चली। छतरी की नजाकत भरी अदाओं को देखकर हवा और जोरों से मचल उठती और संग संग जीने मरने की कस्में खाने लगती। यदा कदा तो छतरी दामन छुड़ा हवा के साथ 9-2-11 होने की पुरजोर कोशिश करती। उसकी हरकत देख खेतों में काम करते लोग मुस्कुराते और मन ही मन सोचते, हमारी मोरी बड़ी भली, जो बांस की कमचियों के बीच पत्ते रखकर मजबूती से बनाए हैं। महान है हमारे बनाने वाले कारीगर ने इतना मजबूत हमको बनाया। ए छतरी, तेरे जैसे उड़न छू नहीं हमारी मोरी, इसलिए वो लोग व्यंग से उसको कहते। छतरी, तेरी नाक में नकेल डाला गया है जिससे तू हमें कलाई में फंसा कर रखते हैं, तभी वह मदारी के बंदर की तरह काबू में रहेगी और हवा के साथ भागने की कोशिश नहीं कर पाएगी। एक दिन अचानक छतरी की मुलाकात धूप से हो गई। अखबारों में चर्चा का विषय बन गया। छतरी और धूप का रोमांस जोरों शोरों पर। बड़े बड़े आर्टिकल्स छपने लगे, लोग बाग किस्से गढ़ने लगे, पेड़ों की छांव तले रस ले लेकर पढ़ने लगे। इस इश्क को परखने की योजनाएं बनाई जाने लगी। लोग इनके प्यार पर चर्चे करने लगे। अब तो छतरी धूप में सुंदरियों के हाथ की शोभा बनने लगी। फैशनेबल जमाना, पोशाक से मिलती जुलती छतरी बाजार में उपलब्ध। रेडीमेड ड्रेस के साथ मैचिंग खाती छतरी की मांग जोर पकड़ने लगी। कुछ कंपनियां बाजार का रुख परख जल्दी ही मैचिंग छतरी का बाजार में सामान ले आई। फिर क्या था, नया फैशन नई चाहत की टैगलाइन के साथ हमारी सहेली ने रोब जमाने ऐसी ही पोशाक खरीद लाई और लगा मैचिंग छतरी, मैचिंग कपड़े पहन इतराती बल खाटी ठलाती पहुंची हम सबके बीच। वाह 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 कर तारीफ कर उठी उनकी सहेलियां। क्या ड्रेस है, गजब की। अब तो छतरी मैडम का क्रोध उफान मारने लगा। उसकी तारीफ में कसीदे ना गढ़ अपनी सहेली की ड्रेस की तारीफ कर रहे हैं, जबकि उस ड्रेस को वो छतरी मैडम ने ही नया लुक प्रदान किया है, फैशन का रिवाज बदला है। ओफ, यह कहाँ का न्याय है। वह गुस्से में होशो हवास खो मैडम छतरी उलट गई। किसी की समझ में ना आया हमेशा तारीफ की आदि छतरी क्यों पलटी। वहां उपस्थित महिलाओं में कानाफूसी शुरू हो गई। अच्छे ब्रांड की नहीं रही होगी ना, तभी तो यह हाल। अरे किस जगह का माल उठाकर पहन आई है यह, बड़ी इतरा रही है, बड़ी शान भगार रही है। वह तो भला हो इस छतरी का, उसने हमारे बीच अपना भेद खोल दिया। हम तो इस भ्रम में रहते ना जाने कौन से देश से खरीद कर लाई है और हम सब पर रौब जमा रही है। ऐसे में यह छतरी बारिश के मौसम में उलट जाए और हम भीग जाए और बीमार पड़ जाएं। तभी तो जुमला निकल पड़ा, देखो देखो भीग ना जाना, हाथ में छतरी रखकर भी
धन्यवाद। बहनों, अभी आप सुन रहे थे हास्य वार्ता देखो देखो भीग न जाना और वार्ताकार थी दीप्ति श्रीवास्तव। प्रेम का दूसरा नाम पीड़ा है और इस पीड़ा में अच्छे अच्छे तर निकल गए, फिर अपने दोस्त को कैसे पीछे छोड़ सकते हैं। तो आइए सुनते हैं किशोर कुमार को फिल्म पड़ोसन में। गीतकार हैं राजेंद्र कृष्णन और संगीतकार हैं R.D. बर्मन। प्यारे रे बलम, मेरा जीवन तेरे बिना ओ मेरे पिया है वो दिया कि जिसमें तेल न हो, कि जिसमें तेल न हो। मेरा जीवन तेरे बिना वो एक बाग है बहार जिससे हटकर गुजरे, दूर दूर से गुजरे। मुझे अपना बना ले ओ भोले, अपना बना ले, हाय रे भोले अपना बना ले। तेरे कदमों में मेरा प्यार, मेरा संसार, मेरी किस्मत है, मुझे अपना बना ले। तेरे कदमों में मेरा प्यार, मेरा संसार, मेरी किस्मत है, मुझे अपना बना ले। अच्छा गुरु, जब वो ऐसा कहेगी ना तो मैं जवाब क्या दूंगा? जवाब? अरे बांगड़ू, प्यार में जवाब अपने आप सूझ जाता है। कहना अनुराधा। अरे गुरु गुरु गुरु, अनुराधा नहीं, बिंदु बिंदु। अरे तेरी की भूला। कहना क्या? मेरी प्यारी बिंदु, मेरी भोली री बिंदु, मेरी माथेरी बिंदु, मेरी सिंदूरी बिंदु, मेरी बिंदुरी बिंदु। मेरी प्रेम की नैया बीच भंवर में गुड़गुड़ गोते खाए, झटपट पार लगा दे, झटपट पार लगा दे। अपनी भैया गले में डार बन जा, मेरे गले का हार, झूले प्रेम हिंडोले, ओ झूले प्रेम हिंडोले। जीवन की आशा पढ़ ले मेरे नैनों की भाषा, मुझे मन में बसा ले, पल पल पलकों में छुपा ले। तू चटपट आकर झटपट मेरे अंधे कुएं में दीप जला के कर दे उजाला। ओ कर दे उजाला। स्वतंत्रता दिवस की तैयारी हमारे देश में
खूब जमकर की जा रही है। हर जगह परेड प्रैक्टिस करते जवान, स्कूली छात्र छात्राएं अपने अपने इवेंट की प्रैक्टिस करती हुई दिख रही हैं। साथ ही कई ऐसी संस्थाएं हैं जो अपने तरीके से इंदौर राज्य व्यापार, व्यवसाय और कला कौशल में समृद्ध हुआ। नर्मदा नदी के किनारे बसी उनकी राजधानी महेश्वरी वस्त्र निर्माण का केंद्र बनी। देवी अहिल्याबाई होलकर एक शिवभक्त थीं और उन्होंने हिंदुओं के लिए कई मंदिरों की स्थापना की जो आज भी भक्तों का तीर्थ स्थान है। सोमनाथ मंदिर, काशी में विश्वनाथ मंदिर, गया में विष्णु मंदिर, बनारस में अन्नपूर्णा मंदिर, इसके अलावा हरिद्वार, मथुरा, बद्रीनारायण, रामेश्वर, जगन्नाथपुरी जैसे कई तीर्थ स्थानों में धर्मशाला, घाट और अन्य सूत्रों का निर्माण किया। कलकत्ता से बनारस तक सड़क का भी निर्माण किया। वे एक कर्तव्यपरायण शासक भी रहीं। महिलाओं को सशक्त बनाना, न्याय की उचित व्यवस्था, शांति की स्थापना करना और उसे बनाए रखना उन्हें बखूबी आता था। युद्ध के मैदान में अपने सैनिकों के साथ कदम से कदम मिलाकर चलना भी वो बहुत अच्छे से जानती थी और उनका नेतृत्व करना भी। आज उनकी पुण्यतिथि में हम सब मिलकर उन्हें स्मरण करते हैं और शत शत नमन करते हैं। बजने दे धड़क धड़क ढोल ताश धड़क धड़क भंडारा चिड़क चिड़क मल्हारी कड़क धड़क भड़क साली चटक मटक फटक साली दुश्मन की देखो जो फाट लावली। अरे बजने दे धड़क धड़क ढोल ताश धड़क धड़क भंडारा चिड़क चिड़क मल्हारी कड़क धड़क भड़क साली चटक मटक फटक साली दुश्मन की देखो जो फाट लावली। बजने दे धड़क धड़क ढोल ताश धड़क धड़क भंडारा चिड़क चिड़क मल्हारी कड़क धड़क भड़क साली चटक मटक फटक साली दुश्मन की देखो जो फाट लावली। धीरे धीरे बड़ी चली है जो थी चिंगारी। बहनों, आपसे विदा लेने का वक्त हो चला है। आज का कार्यक्रम आपको कैसा लगा हमें जरूर बताइएगा। मुस्कुराते रहिए, स्वस्थ रहिए और अपनी रेडियो सखी पारोमिता गोस्वामी को इजाजत दीजिए। नमस्कार।